दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस कहें या हम कहें घरेलू हिंसा, कई बार ये मामले जो होते हैं, कई बार जो लड़की है, लड़की वालों की घर की तरफ से भी कई बार गलतियां हो जाती हैं, कई बार लड़की की तरफ से भी कुछ गलतियां होती हैं, लड़का कई बार बहुत सारी गलतियां कर बैठता है या फिर लड़के के परिवार वाले भी ऐसी नोकझोंक कर देते हैं जिसकी वजह से लड़की एक घरेलू हिंसा का केस डाल देती है। या कई बार मामले रियल भी होते हैं जिसमें सही तरीके से या रियल तरीके से सच में ही लड़की के साथ घरेलू हिंसा हुई होती है। घरेलू हिंसा का मतलब ये नहीं कि लड़की को सिर्फ कोई मारेगा पीटेगा उसको चोट आएगी। घरेलू हिंसा का मतलब ये भी होता है जब किसी पर कोई टोन कसता है या गालियां देता है या उल्टी सीधी बातें करता है, ये भी घरेलू हिंसा में ही मामला आता है। जैसे ही लड़की सोचती है अब अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट एक्शन करना, तो वो जाती है वकील साहब के पास और यहाँ वकील साहब उस लड़की को अलग अलग तरह से केसेस डालने के लिए सजेशंस देते हैं और ये भी कहते हैं कि जाकर पुलिस में भी कंप्लेंट करो। क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस का केस, किस तरह से ये केस चलता है, किन सेक्शंस में डाला जाता है और साथ ही किस तरह से सामने वाले को आप सबक सिखा सकते हो। अगर आप लड़की हो और आपके साथ कोई भी अत्याचार हुआ है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। वीडियो को पूरा देखें, बहुत नॉलेज आपको मिलेगी अपने केस को जीतने में। ज्यादा कुछ जानने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों हालांकि हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है डोमेस्टिक वायलेंस पर, मेंटेनेंस पर वीडियोस बनाई, चाइल्ड कस्टडी पर वीडियो बनाई, 498A पर वीडियोस बनाई, कई सारे जजमेंट्स का हमने हवाला दिया अपने इसी चैनल के माध्यम से। वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं और साथ ही आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं या फिर अभी आपने कोई केस किसी पर डाला है या आप पर केस हुआ है, वीडियो बहुत काम का है। वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों जब भी किसी पर भी कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मामला डाला जाता है, दोस्तों सबसे पहले जो इस एक्ट की फुल फॉर्म है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में दोस्तों ये एक्ट आया, जिसमें दोस्तों बाद में जम्मू एंड कश्मीर में भी रिकॉग्निशन मिला इसे 2019 में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जब भी किसी पर कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस डाला जाता है तो इनिशियली या शुरुआती मामला करें 498A की जाकर आपने कंप्लेंट दे दी पुलिस स्टेशन में, वो भी एक बात अलग है। मेंटेनेंस केस डालते हैं, बट आज हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस की सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 की एप्लीकेशन या सेक्शन 12 का केस डालने के लिए आपके वकील साहब आपको बोलते हैं जिसमें कि आपके साथ कोई भी किसी भी तरह की ज्यादती हुई होती है, आपके साथ अत्याचार हुए होते हैं, गालियां दी हुई होती हैं, किसी भी तरह से आप उसकी पूरी फैमिली को ही पार्टी बना देते हैं, पूरी फैमिली को पार्टी बना देते हैं। और इसके साथ साथ ही सेक्शन 12 में दोस्तों आप एक केस डालते हो। ये जो केस है इस सेक्शन 12 के नाम से ही बहुत ज्यादा मशहूर है, बट इसी के साथ साथ आप सेक्शन 23 की भी उसके अंदर एक एप्लीकेशन मेंशन करते हो, सेक्शन 23 के सबसेक्शन 2 की, जिसमें की बात की जाती है। दोस्तों आप सेक्शन 23 को कुछ इस तरह से समझो कि इसके अंदर अगर सामने वाला नहीं आएगा कोर्ट में तो उसे एक्स पार्टी किया जा सकता है, मतलब कि उसकी बिना आए भी, उसकी गैर हाजिरी में भी केस को चलाया जाएगा और केस को डिस्पोजल किया जाएगा और ये जो मामला होता है आपके फेवर में आएगा, लड़की वालों के फेवर में चला जाता है। इसी के साथ साथ आप इंटरिम ऑर्डर भी करा सकते हो, मतलब आप जो मेंटेनेंस लेना चाहते हो, मेंटेनेंस का 125 में जो मामला होता है वो अलग एक मामला है। जो आपने सेक्शन 12 का जो केस डाला है उसी में इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी आपके वकील साहब लगाते हैं कि जब तक केस चलेगा उससे पहले एक इंटरिम मेंटेनेंस दिलवा दिया जाए, क्योंकि लड़की के बहुत सारे खर्चे हैं, उसे अपने खर्चे पूरे करने हैं। शादी होने के बाद ऐसा माना जाता है अपने देश में कि उस लड़की की जिम्मेदारी बनती है लड़के की, तो लड़का सारे उसके खर्चे पूरे करेगा। और दोस्तों ये आपकी गलत फहमी है कि कोई लड़की कमा रही है तो उसे मेंटेनेंस हमें नहीं देना होगा, ये गलत फहमी है। कई बार मेंटेनेंस बन जाता है और अगर कोई बच्चा उसके साथ में है तो मेंटेनेंस बनेगा ही बनेगा। दोस्तों आप में से कोई भी जब भी हमें व्हाट्सएप करता है केस को डिस्कस करने के लिए, जो कि ऑनलाइन कंसल्टेंसी का वे होता है, जो कि चार्जेबल होता है, या कोई सवाल अगर है तो सवाल लिखकर आप पूछें, उसका जवाब आपको फ्री में मिलेगा, या कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें तो भी आपको रिप्लाई मिलेगा। बट आप जब केस को डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि सभी केस अलग है, केस को बिना थोड़ा सा पढ़े हम आपको बता नहीं सकते, तब तक आपको सही एडवाइस हम नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे वो मामला मेंटेनेंस का हो, मामला सेक्शन 12 का डोमेस्टिक वायलेंस का हो, या फिर इंटरिम मेंटेनेंस का हो, या फिर 498A का हो, चाहे सेक्शन 9 का हो या डिवोर्स का हो, इन चीजों को समझना पड़ता है। फिर चाहे चाइल्ड कस्टडी का ही मामला क्यों ना हो, कोई भी किसी तरह के सवाल हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। हो सकता है हमारे किसी सजेशन से, हमारे किसी एडवाइस से आप अपने केस से बाहर निकल सके, अपने केस को आप जीत सके। अब मान लीजिए किसी के परिवार के बहुत सारे लोगों का
का नाम उस केस में आ गया, आप नाम हटवाना चाहते हैं तो इसी में जो सेक्शन 25 है, सेक्शन 25 का सबसेक्शन 2, उसमें केस में से नाम हटवाने का भी प्रावधान है, नाम भी हटवा सकते हैं। दोस्तों अपने देश में हालांकि ऐसे कई सारे मामले देखने को मिलते हैं जिसमें कि लड़कियों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लड़कियों के साथ घरेलू हिंसा होती है, लड़कियों को दहेज के लिए परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उल्टी सीधी बातें बोली जाती हैं। बट इसमें कई बार गलतियां लड़की वालों की भी देखने को मिलती है, उन्हें भी थोड़ा टॉलरेट करना चाहिए और साथ में ही मैनेज करके कोऑपरेट करके चलना चाहिए लड़के वालों को भी, तभी एक घर चल पाता है। वरना सिर्फ आप कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटते रह जाओगे, काफी सारे केसेस आपके पास लग जाएंगे या आप काफी सारे केसेस डाल दोगे। दोस्तों होता क्या है कि जब भी कभी किसी लड़की को केस डालना चाहिए तो उसे जितने भी केसेस आपके बनते हैं, केसेस क्या बनते हैं, 498 की जो आप एफआईआर करवाते हो उसको आप करवाओ। हालांकि लड़का उसमें डायरेक्ट अरेस्ट होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों वहां पर एक अरनेश कुमार का जजमेंट है, उसकी वजह से अरेस्ट नहीं होता है लड़का जल्दी से, जब तक कि बहुत ज्यादा क्रुएलिटी का मामला ना हो या बहुत ज्यादा सीरियस मामला ना हो, तब तक तो लड़के को ऐसे ही अरेस्ट नहीं करते हैं। आप उसकी फैमिली वालों के नाम लिखवा दो, आप नाम लिखवा दो उसके परिवार वालों के, रिश्तेदारों के, कोई भी घर पे आया उसका, उसकी बहन का, चाहे वो एक दिन के लिए ही आया हो। दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस में नाम किसी का भी डाल देना बात अलग है, बट उसी परिवार में कितने लोग रहते हैं जो एक ही किचन में खाना बनाते हैं, खाना पीना करते हैं, वो एक बात अलग है। जो एक ही परिवार के लोग हैं उनके अगेंस्ट आप केस आसानी से डाल सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ड्राइवर रहता है उसका हस्बैंड का ड्राइवर के ऊपर भी डाल दो, उसका एक लड़का काम करता है उसके पास उस पर भी डाल दो, उसकी बहन पर डाल दो, चचिया सास पे डाल दो, ताऊ पे डाल दो, चाचा पे डाल दो, ऐसे नहीं होता। इनके सिर्फ आप एप्लीकेशन अगर आप लगाते हो जो मैंने आपको बताया सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 की, तो नाम हटवाए जा सकते हैं। जब आप केस डालते हो लड़के पर तो केस को बहुत मजबूती से बनाएं, जितना रियलिस्टिक वो केस होगा उतना ही ज्यादा आपको रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। फालतू फंड की अगर उसमें स्टोरियां गढ़ोगे तो उससे कोई बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं, उल्टा आप अपना केस को हारोगे। तो केस को अच्छा बनाएं, मजबूत बनाएं और तभी केस को प्रेजेंट करो। 498 की एफआईआर होगी, सेक्शन 12 का, साथ में ही सेक्शन 23 का। इसके अंदर जो एप्लीकेशन लगती है, एक तो आपका डोमेस्टिक वायलेंस है, साथ में ही एक आपको इंटरिम मेंटेनेंस मिलता है, उसके साथ में मेंटेनेंस की अलग से एक केस डलता है। लड़के वाला सेक्शन 9 का डाल सकता है केस और साथ में ही वो डाइवोर्स भी फाइल कर सकता है। तो ये सब केसेस दोस्तों एक साथ चलते ही हैं। अगर डोमेस्टिक वायलेंस का आप केस किसी पर करना चाहते हो या केस को लड़ना चाहते हो तो ये मामले आगे चलेंगे ही। कोई भी किसी तरह के सवाल है आपके दिल में, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई करेंगे, या फिर जो भी सवाल हैं आप उन्हें भी कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।